ऑलराइट, सोना ऑल टाइम हाइस पे है, चांदी 15 हफ्ते के हाइस पे है, लेकिन मेटल्स पे अगर ध्यान दिया जाए तो इवन आफ्टर मुनाफा वसूली ये हफ्ता ऑन द पॉजिटिव साइड रहा। अजय, कैसे देखते हैं आप कॉपर को जो लगातार यहाँ पर बढ़त बनाए हुए है? आज भी हम देख सकते हैं 1% से ज़्यादा की तेज़ी है। ऑफकोर्स यूएस फेड की जो स्टेटमेंट्स हैं कल, उसका सीधा असर या फ़ायदा होते हुए हमने मेटल्स को भी देखा है। हाँ, बिल्कुल पूरे बेस मेटल पैक के अंदर देखें तो वैसे तो पिछला हफ्ता थोड़ा-सा पॉजिटिव रहा है। हमने हाई से वापस प्राइसेस में एक प्रॉफिट बुकिंग देखी थी। बट पिछले 1 महीने में लगभग हमने पौने 5% की तेजी कॉपर में आती हुई देखी। एलएमई पे भी हम देख रहे हैं कि प्राइसेस 9000 का जो माइटी लेवल है वो टच कर चुका है। टाइमिंग मुझे लगता है जो एफर्ट्स चाइना गवर्नमेंट से आ रहा है और डॉलर इंडेक्स में जो गिरावट है, ये कॉपर को और सपोर्ट करता है। एक चीज़ और है, सिल्वर कॉपर रेशियो देखें तो ये अभी भी दिखाता है कि कॉपर चांदी के मुकाबले अंडर परफॉर्मिंग है। तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कॉपर में एक रैली वापस स्टार्ट होती हुई दिखाई देगी, जो अभी पुल बैक आया था। तो अनलेस अंटिल 755 का लेवल रीच नहीं होता है, मुझे लगता है 772 तक का इमीडिएट टारगेट हम कॉपर में देख पाएंगे। ऐसा ही कुछ हाल बाकी मेटल में भी रहेगा, जहां पे जिंक के अंदर हमने करेक्शन देखा है क्योंकि अभी भी सरप्लस है जो लास्ट रिपोर्ट के अनुसार, बट फिर भी प्राइसेस 217 225 के दायरे में रहेगा। एल्यूमिनियम भी 204 से 206 के बीच में रहेगा, बट इन सब के बीच में कॉपर मुझे लगता है आउट परफॉर्मिंग अच्छा दिखाई दे रहा है। ओके, एब्सोल्युटली। कॉपर में यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली भी है, और जैसे आपने कहा कि मल्टी मंथ हाइज पे है, और चाइना में तो हमने कॉपर को रिकॉर्ड हाइज भी यहाँ पर बनता हुआ देखा है, तो यहाँ से भी खरीदारी की एक्सपेक्टेशन। एक और एरिया जहाँ पर कंसोलिडेशन और तेजी लगातार बरकरार है अजय, और वो है कच्चा तेल 87 पर स्थिर। हाँ, बिल्कुल। अगर हम कच्चे तेल की बात करें तो जनवरी से लेकर मार्च के फर्स्ट वीक तक अगर हम ब्रेंट की बात करें तो 81 से 84 के दायरे में ट्रेड कर रहा था, और डब्ल्यूटीआई भी हम देख रहे थे 80 का लेवल ब्रीच नहीं कर रहा। जैसे हमने पिछले हफ्ते में ये ब्रीच आउट आते हुए देखा तो एज एक्सपेक्टेड 89 88 तक के टारगेट अभी भी दिख रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली ने भी रिसेंटली अपने टारगेट्स रिवाइज करके क्वार्टर 3 के लिए 90 बताया। इसकी सपोर्टिंग पार्ट है कि हमने रशिया, इराक, सऊदी यहाँ से हमने एक्सपोर्ट में कमी आते हुए देखी। साथ में जो ड्रोन अटैक हुआ था रशियन रिफाइनरीज पे, उसकी वजह से सप्लाई गट बनने की उम्मीद है। तो टाइम बिंग मुझे लगता है एमसीएक्स पे जब तक प्राइसेस 6600 के नीचे, 6600 के नीचे अच्छे से होल्ड नहीं करता है, 7200 तक के भी लेवल देखने मिल सकते हैं। तो आई थिंक जो ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं 6750, 6780 या करंट मार्केट से लेके चलिए, 6600 का स्टॉप लॉस रखिए। एटलीस्ट कंजर्वेटिवली 7100 तक के टारगेट हम कच्चे तेल में देख पाएंगे। बात अब यहाँ पर एग्री कमोडिटीज़ की कर लेते हैं, और जीरे से ही शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जिस तरह की उठापटक है और जिस तरह के फंडामेंटल्स अब बाजार बनता हुआ देख रहा है, यहाँ पर क्या प्राइस रेंज अब बनता हुआ देखेंगे अजय? ऑन चार्ट्स कैसा नजर आता है? देखिए, चार्टिकली अगर हम देखते हैं तो जो अक्टूबर में हमने 65,000 के ऊपर का भाव देखा और अभी देख रहे हैं तो मंथली चार्ट, वीकली चार्ट पे ओवरसोल्ड जोन है। बट कहीं ना कहीं एग्री कमोडिटी फंडामेंटल ड्राइविंग ज्यादा रहती है, टेक्निकल हमें सपोर्ट देती है। तो मुझे लगता है चार्ट पे तो अभी एज ऑफ नाउ कोई मेजर क्लियर सिग्नल नहीं। हाँ, ओवरसोल्ड के चलते करंट लेवल से शॉर्ट की सलाह कभी नहीं रहेगी इसमें, ये वाले काउंटर के अंदर। हाँ, अराइवल प्रेशर धीरे धीरे वाइड अप होगा, जिसकी वजह से अपसाइड भी कैप है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि 23,500 एक अच्छा खासा सपोर्ट निकल गया। करंट लेवल से 24,000 के करीब से अगर लेके चले तो टेम्परेरी एक पुल बैक देखने मिल सकता है, जो 25,500 तक का लेवल एज ऑफ नाउ हमें जीरे में दिखाई देता है। साथ ही बात यहाँ पर हल्दी की करना चाहेंगे, जहाँ पर फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग बताए जाते हैं, लेकिन क्या वो सब प्राइस्ड इन है? क्योंकि एक इनिशियल तेजी के बाद अब यहाँ पर मुनाफा वसूली आज के भी दिन जारी। देखिए, प्राइसिंग है डेफिनेटली, इसलिए 20,000 से हमने वापस 17 का पुल बैक देखा। लेकिन जो अभी भी क्रॉप साइज को लेकर और बाकी चीजें देख रहे हैं कि ईयर एंड हम लोग कैसे निकालेंगे, क्योंकि अब तक ऐसा सिनेरियो नहीं था। बट हो सकता है इस बार हम शॉर्टेज में चले जाए, जिसके चलते मुझे लगता है काउंटर बहुत ही बेहतरीन रहेगा अगले 2-3 महीने तक। हाँ, हायर लेवल पे हम देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा अराइवल प्रेशर भी आ जाता है, थोड़े से जो बायर है वो कॉशियस हो जाते हैं। तो आई थिंक 17,000 एक फेयर प्राइस रहेगा। 17,000 के करीब लेके चलिए, 16,400 का स्टॉप लॉस रखिए, 18,500 तक के टारगेट मिल जाएंगे। बट कुल मिला के ये साल हल्दी काफी बेहतरीन रिटर्न देते हुए दिखाई देगी। जी हाँ, हल्दी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, कोई रीज़न नहीं है इसके बेच के चला जाए। ऑफकोर्स जितनी तरह की तेज़ी हमने आते हुए देखी थी, कुछ मुनाफा वसूली है, आवकें बाजार में है, और डिप्स पे खरीदारी करने की यहाँ पर राय भी बनती हुई, और बाइंग की स्ट्रैटेजी यहाँ से अजय की तरफ से भी आती हुई 18,500 के स्तर के लिए यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशंस। अजय, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज साथ जुड़ने के लिए, और वो तमाम कमोडिटीज़ में हमारी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो शेयर भी करने के लिए दर्शकों के साथ ही आपको बता दें कि ऐसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बादशाहत जो है TRPs को लेकर या मार्केट शेयर को लेकर आवाज़ की, वो यहाँ पर बरकरार है। मार्केट आवर्स में आवाज़ का मार्केट शेयर 61.3% रहा है। आवाज़ को नंबर 1 बनाने के लिए हम सभी दर्शकों का तहे दिल से यहाँ पर स्वागत करते हैं। CNBC आवाज़ की अगर आप TRPs देखें तो मार्केट ओपनिंग, मार्केट क्लोजिंग के समय यहाँ पर हाईएस्ट TRPs रही हैं।
आपको ये भी बता दें कि जो आपका कमोडिटी शो जो आप फिलहाल देख रहे हैं इसकी भी टीआरपीज ऑन द हायर साइड हैं और मार्केट शेयर के दौरान तो 61.3% हमारे साथ यहाँ पर बरकरार हैं ही। तो सभी का शुक्रिया, आप सबके भरोसे के लिए, आप सभी हमारे साथ जुड़े रहते हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।